एक जंगल में एक सियार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों खुशी से रह रहे थे। एक दिन सियार की पत्नी ने अपने पति से कहा कि हमें इस जंगल में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। जब हमारे बच्चे होंगे तो हमें और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर सियार बहुत परेशान हो गया और बोला, मैं कुछ सोचता हूं। कुछ देर बाद सियार और उसकी पत्नी ने जाने का फैसला किया और दोनों चले गए। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए और वहीं रात बिताई। सुबह जब वे उठे तो सियार की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है और रात को मुझे कुछ आवाजें भी सुनाई दी। रात को मैंने खून के प्यासे शेरों की आवाजें भी सुनी। ये सुनकर सियार डर गया और बोला, डरो मत, हम और हमारे होने वाले बच्चे अच्छे से रहेंगे। हमें कुछ नहीं होगा। अपने दिल से डर निकाल दो। अपने पति की बातें सुनकर उसे सांत्वना तो मिली, लेकिन उसके दिल से जंगली जानवरों का डर नहीं जा रहा था। सियार भी डरा हुआ था। वह बहुत बुद्धिमान और होशियार था। वह वहां एक गुफा की तलाश करने लगा। काफी संघर्ष के बाद उसे एक गुफा मिली और वह अपनी पत्नी के साथ उसमें प्रवेश किया। ऊपर वाले की कृपा से ऐसा हुआ। गुफा में प्रवेश करते ही उनकी पत्नी ने बच्चों को जन्म दे दिया। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। दोनों पति पत्नी अभी सोच ही रहे थे कि अचानक उन्हें पता चला कि जिस गुफा में वे रह रहे हैं वह एक बाघ का निवास स्थान है और शाम होने के कारण शेर के आने का समय हो गया था। दोनों डरी हुई दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे थे और बच्चों को भी। अचानक सियार को एक नुस्खा सूझा। उसने अपनी पत्नी को अच्छी तरह समझाया और वह स्वयं गुफा के मुहाने पर अपने आगे के पैर फैलाकर बैठ गया और बाघ का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद, दिन भर शिकार करने के बाद जब बाघ अपनी गुफा में पहुंचा तो क्या देखता है कि अंदर से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थीं। गुफा के मुहाने पर कोई बैठा है। यह देखकर बाघ क्रोधित हो गया और सियार की ओर चला गया। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा, सियार ने ऊंची और गरजती आवाज में कहा, महारानी, मेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं? उसने कहा, महाराज, आपके बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और उन्हें बाघ का ताजा मांस चाहिए। सियार ने कहा, महारानी, चिंता मत करो, यह बाघ की गुफा है। बस उसे आने दो। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। फिर जी भरकर ताजा बाघ का मांस खाना। यह सुनकर बाघ के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने अपने आप से कहा, यह कौन सा भूत है जो मेरे मांस का भूखा है? फिर क्या था, शेर वहां से भाग गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई और उसने जंगल के राजा को इस तरह भागते हुए देखा। उसने आश्चर्य से कहा, आप किससे भाग रहे हैं? हालांकि सारा जंगल तुमसे डरता है। तो शेर ने सांस ली और कांपते हुए सारी कहानी बताई। जब लोमड़ी ने यह सुना तो वह जोर जोर से हंसने लगी और कहा, हे जंगल के राजा, वह एक सियार है और उसकी पत्नी बच्चे हैं। उसने अपनी जान बचाने के लिए यह पूरा खेल रचा है। मैंने स्वयं उन्हें इस गुफा की ओर जाते देखा। लोमड़ी की यह बात सुनकर बाघ क्रोध से पागल हो गया और उसने कहा, मेरे साथ आओ और देखो मैं इस नीच जाति का क्या हाल करूंगा। इतना कहकर दोनों गुफा की ओर चले गए। जब सियार ने शेर और लोमड़ी को एक साथ आते देखा तो वह तुरंत समझ गया कि लोमड़ी ने शेर को सब कुछ बता दिया होगा। सियार भी बहुत बुद्धिमान था। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जब बाघ और लोमड़ी पास आए तो सियार एक बार फिर दहाड़ा। कहा, महारानी, बच्चे क्यों रो रहे हैं? उसकी पत्नी ने कहा, वे बाघ का ताजा मांस मांगते हैं। सियार ने कहा, मैंने लोमड़ी को भेजा है, वह बाघ को अवश्य यहां ले आएगी और फिर हम भरपेट बाघ का मांस खाएंगे। फिर क्या था, बाघ को यह सुनना था कि वो फिर वहां से भाग गए और सियार अपनी और अपनी पत्नी और बच्चों की जान बचाने में कामयाब रहा। इस तरह उनकी सूझबूझ से उनकी और उनके परिवार की रक्षा हुई और इस गुफा में सुखपूर्वक रहने लगे। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो,
उसे साहस और समझदारी से हल करना चाहिए।